नमस्कार दोस्तों। एआई एक्शन समिट 2025 ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। इसके लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों एआई एक्शन समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। भारत के प्रधानमंत्री जैसे वहां पहुंचेंगे इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। दरअसल जो एआई है, एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है जो मनुष्य की तरह सोचता है और मनुष्य की तरह कार्य करता है। ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंस टूल बनता चला जा रहा है आज की दुनिया में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 11 फरवरी को पीएम मोदी पेरिस का जो ग्रैंड पैलेस है वहां पर राष्ट्रपति मैक्रो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। 2023 में जो एआई का एक्शन समिट हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन के अंदर। 2024 में जो एआई का एक्शन समिट हुआ था वो हुआ था साउथ कोरिया के अंदर से। यानी कि इस बार जो तीसरा हो रहा है 2025 का जो एआई एक्शन समिट हो रहा है, कहां पर हो रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। यहाँ पर न केवल भारत पहुंच रहा है बल्कि अमेरिका को भी इनवाइट किया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंच रहे हैं और जो चीन है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है। वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं यूरोप का देश फ्रांस है। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस है। यहाँ पर एआई समिट के लिए जो देश है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इवन ये कहा जा सकता है कि भारत का अगर दुनिया में दूसरा कोई विश्वसनीय दोस्त है तो वो है फ्रांस। रसिया के बाद रसिया भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त है पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरा पोजीशन आता है तो किसका आता है? फ्रांस का। फ्रांस ही एक ऐसा देश है, दूसरा ऐसा देश है जो भारत पर विश्वास करता है, भारत फ्रांस पर विश्वास करता है। इसलिए जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, सह अध्यक्षता के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। किस लिए बुलाया गया है? बुलाया इसलिए गया है कि ये जो एआई एक्शन समिट है, एआई का जो एक्शन समिट 2025 हो रहा है, कि एआई का जो मिसयूज होगा दुनिया में, जो मिसयूज होगा, चाहे किसी का फेक आईडी बनाने के लिए, चाहे किसी का डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब डाटा का मिसयूज करने के लिए जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और जो एआई कोई भी काम करे लेकिन सिक्योरिटी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, इसलिए दुनिया के अन्य देशों को भी इकट्ठा किया गया है। इतना ही नहीं, जो ओपन एआई के जो सीईओ हैं उन्हें भी इनवाइट्स किया गया है। आल्टमैन्स को, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं और इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की एआई में जो खामियां हैं उसको दूर किया जा सके एआई एक्शन समिट के दौरान। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर तो अन्य देश पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार फ्रांस की। भारत को लेकर फ्रांस का जो स्टैंड है ना, पश्चिमी देशों से हमेशा से अलग रहा है। कैसे अलग रहा है? क्योंकि भारत को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर भारत पर बार बार सवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन इनकी तुलना में जो फ्रांस है बहुत ही कम इंटरफेयर भारत के किसी भी मैटर में करता है, बहुत ही कम इंटरफेयर करता है। यह एक मुख्य वजह है कि भारत फ्रांस के साथ कभी भी बड़ा एक मनमुटाव भी नहीं हुआ है, इसलिए फ्रांस भारत के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की दोस्ती को अटूट बता चुके हैं। यह बात कई बार समय की कसौटी पर खरी भी उतरी है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा से भारत का ही स्टैंड लिया है। फ्रांस हमेशा से भारत के साथ ही खड़ा है हर मुद्दे पर। इवन उतना ही नहीं, 1998 का जो पोखरण परीक्षण हुआ था, इसमें कई देशों ने भारत से तो दूरी बना ली, भारत ने पहले, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ रहा। इतना ही नहीं, फ्रांस के साथ जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था वो भी किया गया था। यहाँ पर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय शासनकाल में 1998 का जो पोखरण परीक्षण हुआ था भारत का परमाणु हथियार के लिए, तो उस समय फ्रांस भारत के साथ हमेशा खड़ा था। अन्य देश ने दूरी बना ली लेकिन फ्रांस खड़ा था। उसी समय 21वां संस्करण, फिर जो वरुण अभ्यास है, वरुण एक्सरसाइज है, फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यास भारत का हुआ था 1998 के बाद। फिर अभी 2023 की अगर बात किया जाए तो 2023 में इसका 21वां संस्करण, यानी कि जो वरुण अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, इसका तीसरा संस्करण फ्रांस भारत के साथ मिलकर किया है। इतना ही नहीं, जो 2023 में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज भी कर रहा है। फ्रांस यूएन में कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के समर्थन में पाकिस्तान के कई बार प्रस्ताव को वीटो भी कर चुका है। इवन जो पाकिस्तान है कश्मीर इशू को उठाता है और इसका प्रस्ताव लेकर जाता है यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में
का जो स्थायी सदस्य, फ्रांस भी एक स्थायी सदस्य P5 कंट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी वीटो कर देता है। भारत का सपोर्ट करने के लिए फ्रांस है वीटो कर देता है। इतना ही नहीं, 28 अगस्त की बात है, 28 अगस्त 2019 की बात है, जब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, कश्मीर मुद्दे को उनके साथ उठाया। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसे इंटरनेशनलाइज नहीं किया जा सकता है, न ही इसमें तीसरा कोई देश इंटरफेयर करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो फाटफ है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, दरअसल इसका काम क्या है, जो फाटफ है इसका काम क्या है, ये करता क्या है, कोई भी देश अगर टेररिस्ट को अपने अंदर पनाह देता है, कोई भी देश अगर टेररिस्टों को पैसा देता है, तो उस पर ये एक्शन लेता है, उस पर कड़ा से कड़ा सेक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगा देता है। ये ग्रे लिस्ट में भी रखता है देश को और ब्लैक लिस्ट में भी रख देता है। जिस देश को फाटक ब्लैक लिस्ट में रख देता है, उस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से ध्वस्त धीरे धीरे होना शुरू कर देती है। तो इस मुद्दे पर फाटक को लेकर भी भारत का सपोर्ट हमेशा फ्रांस करता रहता है। और जो इंडो पैसिफिक का मैटर्स है, इंडो पैसिफिक यानी कि जो इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो एरिया है, खास करके जो यहाँ चाइना का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, उस पर भी फ्रांस हमेशा से भारत का ही स्टैंड लिया है। फ्रांस 1970 के दशक से ही एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भारत का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिका ने भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट थे वो सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। तब फ्रांस ने ही भारत की मदद की थी। जब पहला परमाणु परीक्षण भारत का हुआ था, कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था पोखरण में। तब उस समय इंदिरा गांधी थी। तो मटेरियल चाहिए, कुछ यूरेनियम वगैरह चाहिए परीक्षण करने के लिए, तो अमेरिका ने सीधा मना कर दिया था। जब अमेरिका ने मना कर दिया था, तो फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत को जो यूरेनियम है वो सप्लाई करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद 1974 के बाद 1978 का समय आता है, तो परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने के लिए अमेरिका फोर्स करता है इंडिया को। तो इंडिया इसको नहीं मानता है। इंडिया कहा कि मैं जो एनपीटी है यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उस पर साइन करने के लिए भारत ने मना कर दिया। जब भारत ने मना कर दिया, तो भारत का जो भी परमाणु चल रहा था, परमाणु प्लांट चल रहे थे जिससे ऊर्जा जनरेट हो रहा था, उसके लिए यूरेनियम की जो आवश्यकता होती है, वो अमेरिका ने सीधा मना कर दिया कि हम आपको देंगे ही नहीं। तब जो यूरेनियम की आवश्यकता फ्रांस ने पूरा करना शुरू कर दिया भारत का किसी प्रकार का जो प्लांट है वो बंद न हो। महाराष्ट्र में, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो तारापुर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें एनर्जी जनरेट होती थी। उसके लिए जो यूरेनियम की सप्लाई है वो फ्रांस करना शुरू कर दिया 1982 में। तब से भारत की और जो फ्रांस की दोस्ती है और भी गहरी होती चली गई। और उसके बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भारत के विजिट पर आते हैं। फ्रांस के बीच में जो मिराज 200 प्लेन है वो खरीदने की डील भी हुई दोनों देशों के बीच में। यहाँ पे देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो आए हुए हैं और भारत की उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी हैं। तो पश्चिमी देशों के उलट जाकर फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद भी की। रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद की। इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। महाराष्ट्र का जैतपुरा में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही अभी भी मुमकिन हो पाया है। फ्रांसीसी अखबार है जिसका नाम है ला मोंड, इन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक के तौर पर भारत 1998 से ही फ्रांस का करीबी दोस्त बन चुका है। पोखरण टेस्ट से 4 महीने पहले जनवरी 1998 फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो जैक सिराक है ये भारत गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है ये दौर शामिल हो गया था। फिर बात आती है भारत का जो हथियार सप्लायर ग्रुप की अगर बात किया जाए तो टॉप 2 देशों में कौन आता है, टॉप 2 देशों में आ जाता है कौन, फ्रांस। पहला यानी कि सबसे ज्यादा हथियार भारत को कौन देता है, रूस देता है। रूस सप्लाई करता है 36% जितनी भी आवश्यकता है। दूसरे स्थान पर नंबर आता है 33% पर फ्रांस। फिर तीसरे स्थान पर अमेरिका का, फिर इजराइल का नंबर आता है, फिर सऊदी अरेबिया भी कुछ हथियार भारत को सप्लाई करता रहता है। फ्रांस ने अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए भारत को हथियार बेचना शुरू कर दिया। अब वो रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर ग्रुप बन गया। इतना ही नहीं, फ्रांस ने इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा भारत का सपोर्ट किया। बात करते हैं G20 समिट पर। जब G20 समिट हो रहा था 2023 में जब G20 का समिट हो रहा था, उसी दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2024 का जो गणतंत्र दिवस है उसमें बुलाए थे। मतलब जो यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 2024 का जो गणतंत्र दिवस है उसमें इनवाइट किया गया था। तो उस समय जो बाइडेन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने मना कर दिया आने से।
उसके बाद तुरंत इन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको इनवाइट किए। लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया तो उन्होंने भारत का जो इनविटेशन है, निमंत्रण है, वो स्वीकार कर लिए। वो तुरंत शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे वक्त में भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को जब गणतंत्र दिवस में शामिल होने का न्योता भेजा था तो वह स्वीकार कर लिए आए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। इतना ही नहीं, जो एनएसजी ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इसकी भी सदस्यता दिलाने के लिए फ्रांस बार बार भारत का सपोर्ट करता है। यानी कि कहा जा सकता है कि दुनिया में रसिया के बाद अगर कोई भी भारत का विश्वसनीय दोस्त है तो वो है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस कभी भी भारत के अगेंस्ट अभी तक कोई स्टेप या कदम नहीं लिया है। हर मुसीबत में फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा होने वाला है। अभी तो एआई एक्शन समिट जो कि कहाँ पर हो रही है, फ्रांस के अंदर हो रहा है, तो वो समिट को अटेंड करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। अब दोनों देशों के बीच में कुछ बड़ी डील, राफेल को लेकर, कुछ फाइटर प्लेन को लेकर डील होने वाली है, और कितना डील होगी अब आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू।